आईटी आईटी जी घरेलू नुस्खों से तो कुछ होने नहीं वाला, बाहर से ही आएगी उसमें रौनक। अब क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझें तो आप जैसे ओरेकल आपने देखा 36% कल गिर गया, $300 बिलियन, मतलब मार्केट कैप नहीं होती कंपनियों की, उतना उनको ऑर्डर मिल गया ओपन एआई से डेटा सेंटर बनाने का पूरे अमेरिका में, पूरे विश्व में। तो 36%, इतना बड़ा स्टॉक 36% भाग गया कि उनके जो प्रमोटर हैं उनकी निजी वेल्थ $100 बिलियन से बढ़ गई। तो मतलब हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नहीं होता है 200-300 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप, और इनका चेंज इन मार्केट कैप एक दिन का उतना हो गया। तो ये हालात है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट अभी तक मिला जो 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 कंपनियां मशीनें बनाती हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, जो चिप्स बनाते हैं सेमीकंडक्टर के, माफ कीजिए। जी जी आप पानी पी लीजिए सर। जी तो जो फावड़े बना रहे थे, जैसे गोल्ड रश होता है, जो जी पैन्स और पिकेक्स बनाते हैं, तो फावड़े बनाने वालों को अभी तक बेनिफिट मिला। पावर कंपनियों को मिलेगा, ट्रांसमिशन हो या पावर उत्पादक हो, क्योंकि इतने बड़े डेटा सेंटर लगाएंगे, आपको एनर्जी चाहिए। पूरे पूरे शहर का एनर्जी एक डेटा सेंटर खा जाता है। 1 गीगावाट का डेटा सेंटर लगा रहे हैं, ये तो पूरे शहर का ही लगभग खा रहा है। तो अभी तक बेनिफिट सेमीकंडक्टर, मशीनरी जो देते हैं सेमीकंडक्टर को, सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं सेमीकंडक्टर पे चलने वाला, डेटा सेंटर लगाने वाला, और क्लाउड में जो ये बना के डेटा सेंटर क्लाउड में होस्टिंग करती हैं कंपनी, इनको फायदा हुआ। एमआईटी का जो रिपोर्ट निकल के आया, 95% कंपनियां जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया, उनको कोई रेवेन्यू में नहीं मिला वृद्धि, ना प्रॉफिट में मिला। मैकेंजी ने जब देखा, उन्होंने भी कहा कि 10 में से 8 कंपनियां कहती हैं जी कोई फायदा नहीं हुआ, 15 उसमें से कहती हैं थोड़ा बहुत फायदा, 5 को फायदा हुआ है। तो अब हमारा आईटी बैठा हुआ है एंड यूजर कंपनीज और ये जो फावड़े बनाने वाले, इसके बीच में हमारा आईटी क्षेत्र बैठा हुआ है जो एंड यूज बनाएगा। कि एक तो है चैट जीपीटी और ये सब आप सीधा यूज कर लीजिए, उसमें आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, वायरस रहता है, कुछ आ सकता है अंदर कंपनी के। इसमें एंड यूज बन रहे हैं, और वो एंड यूज ऐसे हैं, हजारों बन रहे हैं हमारे आईटी कंपनीज द्वारा। ये जब अब लागू होने लग जाएंगे तब आप देखेंगे टर्न अराउंड आते हुए हमारी आईटी कंपनीज का। एक तो मॉडल बदलेंगे, दूसरा ये एंड यूज का करेंगे, और तीसरा बायबैक जो एक दिग्गज कंपनी ने बोला। तो आप देखिए, जी बड़ी बड़ी कंपनियां 100 बिलियन भी खरीदती हैं साल का, जितना कैश बनाती हैं शेयर बायबैक कर लेती हैं। तो अभी डिविडेंड तो इतना टैक्स एफिशिएंट नहीं है, बायबैक अच्छा टेंडर रूट से है, सबको मौका मिल जाता है, तो बायबैक्स भी आप देखेंगे। और आईटी इस तरह से 6 महीने में हमें लगता है आईटी का भी टर्न अराउंड आते हुए। 6 महीने लगेंगे अभी आईटी क्षेत्र को टर्न अराउंड होने में, लेकिन आपने एआई को काफी विस्तार से समझाया। बाजार की चिंता ये है कि ये पुराने तरीके से जो एक आउटसोर्सिंग वाला बिजनेस था उसमें तो काम कर रहे थे, लेकिन एआई वाला बिजनेस उसमें शुरू में हो सकता है उनको एआई टूल्स बनाने के भी काम मिले, लेकिन एक बार वो चीजें बन गई, सेट हो गया, उसके बाद फिर शायद इनके पास काम की कमी हो जाए। और दूसरे बाजार को ये चिंता है कि मतलब एकदम से पूरा अगर मॉडल चेंज हो रहा है तो कितनी बड़ी कंपनियां जो है अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगी। जैसे हम कहते हैं हाथी को घूमने में समय लगता है, तो ये सब कंपनियां पुराने और आउटसोर्सिंग वाले मॉडल की हाथी हैं। अब इनको एआई वाले में अगर इन्हें घोड़े की तरह से भागना पड़ेगा एक नई सड़क पे, तो फिर वो कितना अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगी, बाजार इस चिंता में है, बिल्कुल है। और देखिए, सबसे आसान चीज मैनेजर्स के लिए क्या रहती है ना राजीव जी, कि पहले तो कॉस्ट काटिए। तो 2.5-3 लाख नई नौकरियां लगती थी हमारे आईटी में, अब 50,000 भी नहीं लग रही, और ये 2 साल का अब ट्रेंड हो गया है। तो नए जी लोग ले नहीं रहे हैं, और मिड मैनेजमेंट को निकालेंगे ये बहुत बड़ी तौर पे। तो आप सही कह रहे हैं, उस तरह की नौकरियां निकलेंगी, बट वैल्यू एडिशन,
और कोई तो चलाएगा ना उन मॉडल्स को, क्योंकि मशीन मशीन को नहीं चला रही। वो अभी हम नहीं पहुंचे, वो शायद 15-20 साल अभी और लग जाएगा जब मशीन मशीन को चलाएगा। और वो खतरनाक भी रहता है, स्पेशली बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, हॉस्पिटल हो गए, वहां कोई ना कोई सुपरविजन ह्यूमन तो चाहिए हमारे को। तो इस सब में हमारे एंड्यूस आएंगे। बट कंसल्टेंसी हो, ये बॉडी शॉपिंग हो, कॉस्ट एडवांटेज के तौर पे हम जो लेके आते हैं, ये सब आप बहुत सही कह रहे हैं, वो नौकरियां जाएंगी। बट और तरीके की नौकरियां निकल के आएंगी। तो अब देखिए, एक वो हिंटन करके है जो कहते हैं फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फिर गूगल में चले गए थे और पिछले साल गूगल से निकल के आए। अभी फाइनेंशियल टाइम्स में उनका वीकेंड को इंटरव्यू था, वो वही बोले कि कुछ अमेजिंग तो होने वाला है। बट यही है कि बहुत सारे लोग बहुत गरीब भी हो जाएंगे, नौकरियां चली जाएंगी, और कुछ लोग बहुत अमीर बनेंगे। वही जी। कैपिटलिज्म है। अब हमें देखना यह है किस तरह से इसके फायदे सबको मिले और जी। प्रोडक्टिविटी अपने कैसे यहाँ बढ़े। बग्गा साहब अपने यहाँ हमने कई सारे इंडस्ट्रीज़ को देखा था जो आईटी बूम पे काफ़ी निर्भर रहती हैं कि आईटी में बहुत सारे लोगों को नई नौकरियाँ मिल रही हैं, तो उसके चलते वो उनके कंज़्यूमर स्पेंड्स होते हैं, उनके चलते वो मकान खरीदते हैं लोन लेकर के, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए फ़ायदा हो जाता है, रियल एस्टेट कंपनियों के लिए फ़ायदा होता है। रियल एस्टेट फिर अपने आप में पीछे बहुत सारे सेक्टर्स को, सब सेक्टर्स को आगे काम देता है। तो ये अगर आईटी सेक्टर में नौकरियां कम आ रही है, जैसा आपने खुद ही आंकड़े बताए कि अब 2-2.5 लाख नौकरियां देते थे, 50,000 भी नहीं दे रहे, तो और साथ में छटनी का एक खतरा आगे खुद ही बना हुआ है। तो अगर लोगों की छटनियां होंगी, अगर लोगों को नई नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो इसके चलते ये सारा जो कंज्यूमर साइड में हम देख रहे हैं जो उम्मीदें बन रही हैं, क्या उस पर कहीं ये एक नेगेटिव फैक्टर की तरह से काम नहीं करेगा? आ सकता है, आ सकता है, बट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उतना कैश फ्लो ये कंपनियां बना रही हैं, तो कोई घाटे में नहीं है। पुराने मॉडल चल रहे हैं, पुराने चल रहे हैं, नए ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो अभी वो स्थिति में नहीं पहुंचे कि मशीनें ही सब कुछ करने लग जाएं और आदमी की ज़रूरत ना हो। ये है कि अब जॉबलेस ग्रोथ आ रही है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि वहाँ रोबोट आपके बना देते हैं, मशीनें लगी हुई हैं काम करने में, तो उतने लोगों की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे 4 करोड़ लोग भारत में टेक्सटाइल बनाते हैं राजीव जी। अब सरकार टेक्सटाइल पे रुझान देगी कि जो 20-30 लाख इनकम टैक्स ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, उनके देखेगी। तो यही है कि हमें हर जगह देखना है कि लेबर इंटेंसिव काम को प्रोत्साहन मिले, और ये जो हाई एंड काम हम टेक्नोलॉजी का कर रहे थे उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपनी, और वैल्यू ऐड बढ़ाना है। तो वो या तो जीसीसी लगेंगे। अब हर कंपनी दुनिया की जो 1700 हमारे जीसीसी हैं वो 10,000 हो जाएंगे, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो और वो पुराना बीपीओ नहीं है, वो सारा काम जो अमेरिका में होता था या यूरोप में बैठ के या जापान में बैठ के होता था, उसी क्वालिटी का काम यहाँ से हो रहा है। तो अ, काम वैल्यू एडेड बढ़ेगा। पहले हमारी कंपनियां हेल्प करेंगी सब कंपनीज को बनाने में जीसीसी। अब फिर कोई कंपनी कह सकती है कि भाई हमारा इतना बड़ा है सेंटर, हम खुद ही मैनेज करेंगे, आपको क्यों जी। पैसे दें, तो वो थोड़ा लॉस होगा। बट ज्यादातर कंपनियां कहेंगी मुझे झंझट नहीं करना है, ओरेकल को क्लाउड चलाने दो ना। अब माइक्रोसॉफ्ट भी नेबियस के साथ 20 बिलियन का करार कर रहा है कि भाई सारा पावर आप मैनेज करो मेरा, मुझे नहीं करना है बिजली का उत्पादन, बिजली का वितरण, बिजली का स्टोरेज। 20 बिलियन का उसको दे दिया, 49% स्टॉक एक दिन में भाग गया। तो वो रशियन इंटरनेट जायंट है, उसमें से कार्व आउट हुई है कंपनी। तो इस तरह के मॉडल आएंगे, और आप ये जरूर सोचिए कि सबसे बेहतरीन जो दिमाग हैं देश के वो आईटी सेक्टर में बैठे हुए हैं। तो जो हम आज सार्वजनिक बात कर रहे हैं, क्या वो 2 साल 3 साल से ये इसकी प्लानिंग करने में लगे हुए थे? और आपने सही बात की कि बड़ा हाथी जल्दी से 2.5 का अक्षर नहीं चल सकता, 2.5 की चाल वो घोड़ा चल जाएगा। तो वो जी। आपके स्मॉल कैप मिड कैप आईटी में ज्यादा करेंगे, और आप देखेंगे मर्जर एक्विजिशन बहुत होंगे, टेक ओवर्स बहुत होंगे।
अब IBM जैसी कंपनी जब उसने रीइन्वेंट किया, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर आए, हर साल वो 15-20 कंपनीज को मर्ज कर लेते थे और वो फिर इसमें सक्षम हो गए कि नई कंपनी की टेक्नोलॉजी और लोग लाओ और उसको एसिमुलेट करो और IBM का उसको सिखाओ। ये हमें करना पड़ेगा। तो या तो आप शेयर बायबैक करिए, वापस करिए पैसे लोगों को, या फिर आप ये बहुत सारे इस तरह के छोटे-छोटे मर्जर्स करते जाइए, एक्विजिशन करते जाइए और उनको इंटीग्रेट करिए ताकि आपका और कटिंग एज इनोवेशन आता जाए। बट मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल काम है, बट ये लोग सक्षम हैं। इन्होंने इतना जी, 30-35 साल चलाई हैं अच्छी तरह कंपनियाँ, अभी भी कर बिल्कुल। पाएँ।